मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने वाली समय सार नाम का ग्रंथ जो है, जो कुंद कुंद आचार्य की कृति है, हम सब उसका रसास्वादन कर रहे हैं। हमने अब तक जो 73-74 गाथाएं पढ़ी, उनके माध्यम से जीव और जो जीव नहीं है वो, यानी न केवल उद्गल बल्कि और सारे द्रव्य और वो सारे विभाव भाव जो जीव के स्वभाव भाव नहीं है, उनकी भिन्नता कैसे पता की जाए, इस बात की चर्चा चल रही है। सर मैं ये कह रहा था, जी मुझे जल्दी निकलना होगा, थोड़ा 10 मिनट पहले कंक्लूड कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को देर हो जाएगी। हाँ, ओके 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 ओके। तो उसी बीच में उनको बुला भी लेना है, मीटिंग भी करनी थी ना। हैं? उस मीटिंग भी करनी थी ना उसके पहले, मतलब ये कंक्लूड होने के तुरंत बाद। हाँ, इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ हाँ तो ठीक 10 मिनट कर लेंगे तो मैं डिस्कशन में पार्टिसिपेट हो सकता है, ओके। तो चलिए, हम जो है वो कल जो गाथा हमने जहाँ छोड़ी थी वहां से हम पिकअप करेंगे। देखो, हमने ये जाना था कल, आश्रमों का और आत्मा का जैसा ऊपर कहा है, तदनुसार भेद जानते ही जिस जिस प्रकार से जितने जितने अंश में आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता है, उस प्रकार से उतने उतने अंश में वह आश्रमों से निवृत्त होता है। जब संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव होता है, तब समस्त आश्रमों से निवृत्त होता है। इस प्रकार ज्ञान का और आश्रम निवृत्ति का एक काल है? कल अपन ने जो पढ़ा था उसका ये भावार्थ है। यह आश्रमों को दूर होने का और संवर होने का वर्णन गुण स्थानों की परिपाटी रूप से तत्वार सूत्र की टीका आदि सिद्धांत शास्त्रों में है, वहां से जानना। यहाँ तो सामान्य प्रकरण है, इसलिए सामान्यतया कहा है। अपन ने कल यहाँ तक पढ़ा था। अभी देखो, विज्ञान घन क्या है? आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, इसका क्या अर्थ है? उसका उत्तर है, आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, अर्थात आत्मा ज्ञान में स्थित होता जाता है ना। जब तक मिथ्यात्व हो तब तक ज्ञान को, भले ही वह क्षयोक्षम ज्ञान अधिक हो तो भी अज्ञान कहा जाता, और मिथ्यात्व के जाने के बाद उसे, भले ही वह क्षयोक्षम ज्ञान अल्प हो तो भी विज्ञान कहा जाता। देखो, विज्ञान की परिभाषा क्या है ना। हाँ, विज्ञान की परिभाषा बताओ बाबूजी। हाँ, हेलो। है। जैसा हाँ किसी भी चीज का सिस्टमेटिक ज्ञान। हाँ हाँ। विज्ञान किसे कहते हैं? कि मनुष्य द्वारा अर्जित ज्ञान को परिमार्जित करके जब रखा जाता है, व्यवस्थित करके रखा जाता है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा जाता है, तो उसे विज्ञान कहते यस, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। आप इधर उधर का ज्ञान लेके आ गए कि थोड़ा इधर की थोड़ी उधर की थोड़ी वो भी जान, उनमें लिंकिंग ही नहीं हो रही, और उनको सिस्टमेटिकली आपने प्रेजेंट नहीं किया, तो वो विज्ञान नहीं है।
लेकिन विज्ञान में पूरी सीक्वेंस के साथ में यथा योग्य क्रम के अनुसार वो समस्त रेलिवेंट चीजों को जब एक सूत्र में पिरोया जाता है, एक के बाद एक क्रमिक जो उसमें उसका परिचय प्राप्त होता है, तो उसे विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ जब वो बोल रहे हैं कि आत्मा विज्ञान ज्ञानमय, तो हम सभी हैं, जितनी आत्माएं हैं, इवन निकेंदी जीव है वो भी ज्ञानमय है। लेकिन उसके ज्ञान को अज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास में वो सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं है। सिस्टमेटिक नॉलेज, ब्रॉड नॉलेज, जिसके द्वारा वस्तु प्रतिपादित की जा सकती है, ऐसा ज्ञान जब होता है किसी भी वस्तु के बारे में, तो उसे विज्ञान कहते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं वो आत्मा कैसा है, आत्मा का जब स्वाभाविक स्वरूप जो उभर कर आता है, तो उसमें वो सब सिस्टमेटिकली उसको होता है, और इसीलिए उसको विज्ञान रूपी ज्ञान कहा। और घन स्वभाव का अर्थ क्या है? घन माने घनीभूत होना। जैसे उन्होंने युगल जी ने इतनी पूजन में लिखा है ना, सिद्ध पूजन में, कि मेरे जो अलग अलग गुण हैं वो बिखरे हुए हैं, लेकिन उसका अब आनंद आता नहीं है। जैसे मोती चूर के लड्डू होते हैं ना, तो वो उसका एक एक दाना खाओगे तो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन वही जब घनीभूत होकर के एक लड्डू के फॉर्म में आता है, तो उसका स्वाद लेने का आनंद कुछ और है। ठीक डेंसिफिकेशन कह सकते हैं, है। डेंसिफाई होना, डेंसिफिकेशन टाइप की हाँ चीज। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डेंसिफाई होना ही है। तो उसको घन स्वभाव कहते हैं। घन स्वभाव तो वैसे भी है, जीव का जो स्वभाव है स्वाभाविक अवस्था में, वो सब घनीभूति अनुभूति वाला उसका स्वभाव है। और विज्ञान का अर्थ हुआ ज्ञान का वो सिस्टमेटिक पोर्शन, जिसके द्वारा जीव को अपने स्वरूप को समझने में अ, क्या बोलते हैं, आश्रय अवलंबन मिलता है, उसको विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान में फर्क क्या हुआ कि ज्ञान तो बिखरा हुआ है, बहुत सारी वस्तुओं का है, लेकिन उनमें कोई लिंक नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, एक सिस्टमेटिक नहीं है, इसलिए वो है जैसा नहीं है, उससे हम हमारा काम बनता नहीं, है ना। मैं जैसे कोई इसमें आदमी। थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ एक बात। जी। अ, ये आध्यात्मिक भाषा में क्या अतीन्द्रिय ज्ञान को विज्ञान कहेंगे? क्योंकि जो प्रज्ञा होती है वो बहुत सिस्टमेटिक है, जो हमारे अंदर का ज्ञान जब प्रकट होता है वो सब चीज सिस्टमेटिक है। तो आध्यात्मिक भाषा में विज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाएगा? हाँ, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। विज्ञान की भाषा मतलब आध्यात्मिक भाषा में जब उसकी परिभाषा को उस पर उतारा जाता है, और जब स्वाभाविक दशा की बात आती है, तो वो अतीन्द्रिय तो है ही। जी, लेकिन क्या है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, अंदर का ज्ञान हाँ, प्रज्ञा जिसमें शैनी जो इंद्रियों अपन का बात यूज नहीं करते होता है। हैं। हाँ, तो वो क्या है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली जो है उसके दो भेद हैं। एक जो व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान जो है, जब उन सब बातों को इकट्ठा करके जैसे अपन को मान लीजिए कि कोई एक नोट्स बनाने हैं, कोई कहीं पर लेक्चर देना है, तो हम क्या करेंगे कि इधर से उधर से सामग्री इकट्ठी करेंगे, कुछ इस किताब में से लिया, कुछ उसमें से लिया, किसी शिक्षक से पूछा, किसी उसी से पूछा, यहाँ तक तो वो जो है भी विज्ञान हुआ नहीं। जी लेकिन जब उन सबको समेट करके एक निश्चित क्रम के अनुसार धारावाहिक रूप में मैं उसको प्रस्तुत करता हूँ, जिसके माध्यम से वो वस्तु का प्रतिपादन भली भांति होता है, तब वही चीज विज्ञान रूप से कही जाती है। जी और आपने जो कहा वो भी बात सही है, क्योंकि जो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा उन सब बातों को सिस्टमेटिक करके ही जानती है, और वैसा कहने का उसका सामर्थ्य प्रकट होता है। जी इसलिए जो उसका जो स्वाभाविक दशा है, जो बुद्धिमत्ता पूर्ण है, जिसे विवेक भी कहते हैं, जिसे प्रज्ञा कहते हैं, उसका विषय वही वस्तु बनती है जो अच्छे से समझी हुई जानी हुई होकर के क्रम पूर्वक जो समझ में आती है, इससे भली प्रकार वस्तु का प्रतिपादन होता है। उसी का नाम प्रज्ञा है, और वही विज्ञान। हाँ, इसमें लेकिन विवेक शब्द शायद काम में नहीं आता होगा, क्योंकि विवेक हमारी बुद्धि है, ये हमारा उसमें मन और इंद्रियों का यूज हो जाता है। जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो प्रज्ञा है और अंदर से प्रकट होता है, जो कि बहुत सिस्टमेटिक है। हाँ, बराबर है। उसमें भी, उसमें जो आपका इंद्रियों का भले ही जो योगदान ज्यादा ना हो, लेकिन जो वैकल्पिक मन है, उसका योगदान तो अवश्य होता है, अच्छा। क्योंकि वो दोनों मन चीजें छूट नहीं सकती। मन तो मन का उसके तो अंदर है। हाँ। सर, मन का तो भाव का उपयोग तो होता ही है ना। हाँ, मन क्या है, मन भी, मन के दो रूप है ना, भाव मन और द्रव्य मन। तो भाव मन तो का जब तो उपयोग होता ही है ना। भाव मन तो आत्मा ही है। या
भाव तो मन जो है द्रव्यमान वो आप आत्मा ही है। हाँ, द्रव्यमान से आप उसको अर्जित करते हैं और फिर भावमन के द्वारा उसको बराबर। उसको समझने का जो सूक्ष्मता, समझने की जो बात है वो भाव मन का ही होता है। इसलिए यस, अपन संघी पंचेंद्रिय जीव की बात करते हैं, तो संघी का अर्थ क्या है? भावमन और द्रव्यमान दोनों। हाँ, संघी का अर्थ है उसके मन होता है। यस, सैनी संज्ञ सैनी पंचेंद्रिय जीव बोलते हैं, उसका मन होता है। मन का अर्थ क्या है? कि आत्मा का की वो फैकल्टी, वो विभाग जिसके द्वारा विशेष विवेक आदि का सहारा लिया जाता है, उसे हम भाव मन कहते हैं। है आत्मा के ही का ही भाग वो, लेकिन वो विशेष फैकल्टी, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में हमने खाली इतना कहते हैं साहब मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ। बोले क्या पढ़ाई करते हो? बोले केमिस्ट्री की पढ़ाई करता हूँ। तो केमिस्ट्री की पढ़ाई पूरी यूनिवर्सिटी में तो नहीं होती, उसके एक फैकल्टी में केमिस्ट्री पढ़ाई जाती। तो ठीक उसी प्रकार से जिस फैकल्टी के द्वारा ज्ञान का परिमार्जन होता है, पूर्ण विवेक आदि सब का आश्रय लिया जाता है, वो सब भाव मन का कार्य है। सर एक सवाल है यहाँ पर। हाँ। जो जीव संघी पंचेती नहीं है, हाँ। तो उनके तो केवल द्रव्यमान ही होता है ना? नहीं, उनके जो है वो मन नहीं होता, मन नहीं, होता ही उनको नहीं है। हाँ। उनको उनको भी तो कुछ न कुछ एहसास होता है, तो वो कैसे होता है? नहीं होता है, ये तो एक इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय जीव की बात भी अपन करें, सेनी पंचेंद्रिय तो छोड़ो, हाँ, एक इंद्रिय जीव जो है वो भी जो है कुछ ना कुछ ज्ञान तो रखता है। तो वो हाँ। ज्ञान कौन सा होता है उसका? जो है आत्मा से, आत्मा का जो जिस समय जितना क्षय समय ज्ञान उस समय होता है, जितना ज्ञान का उघाड़ होता है, वो डायरेक्टली आत्मा से ही प्राप्त होता नहीं, है। जैसे 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 उदाहरण देता कोई हूँ। भी, जैसे जैसे भी कोई कीड़ा मकोड़ा है हाँ। यार, उसको जैसे ही आप कोई छेड़ते हैं हाँ। तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। हाँ बिल्कुल, तो चेतना तो है ही उसके अंदर। तो वो चेतना उसको चेतना का जो एहसास होता है वो हम्म। कौन से मन से होता है? द्रव्य मन से नहीं, होता है? नहीं, वो डायरेक्टली आत्मा से ही होता है, उसको मन की संज्ञा दी नहीं गई है। अच्छा, अच्छा। हाँ, क्योंकि मन का जो है एग्जिस्टेंस तभी आता है जब वो सैनी सैनी जीव होता ओके, ओके। है। और वो जो मनधारी होता है, जब मैं उसका उदाहरण आपको बताता हूँ, कि जैसे कोई व्यक्ति है जो आ, अंधा है, और उसको चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी वो टटोल करके थोड़ा बहुत चल लेता है, उसकी आंखें उसमें भाग नहीं ले रही हैं, और बाकी इंद्रियां भी बहुत ज्यादा सक्रिय भाग नहीं ले रही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो टटोल करके संज्ञान कर लेता है। जी, जी, समझ में आ तो गया। उस तरह का एक इंद्रिय आदि का जो व्यवहार होता है। जबकि अभी जैसे कोई हम पढ़े लिखा आदमी भी है और आंखों पे चश्मा भी लगा हुआ है और आंखों की ज्योति भी अच्छी है, तो उसका जो उघाड़ होगा ज्ञान का वो विशेष होगा। ऐसा। मन रहित सहित जे जीवा, तिनकी नहीं, क्या है वो, वो आलोचना पाठ में आता ना। हाँ। तो देखो बहुत नहीं बढ़िया बात है। करुणाधारी, हैं? इनकी नहीं करुणाधारी, हाँ, मन रहित सहित जे जीवा। तो आत्मा इनकी नहीं में करुणाधारी। अपन बात कर रहे थे कि विज्ञान घन स्वभाव क्या होता है। ये पूरा समय सार में आपको इस शब्द का बहुत ज्यादा उपयोग मिलेगा। तो विज्ञान तो क्या हो गया? अब सिस्टमेटिक ज्ञान की अगर अपन बात करें, तो जीव को सिस्टमेटिक ज्ञान कौन सा चाहिए? क्या उसको ऐसा ज्ञान चाहिए कि जो दुनिया में कितने देश हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं, और कौन कौन सी जगह पे क्या भाषा बोली जाती है? ये आत्मा का विज्ञान घन स्वभाव की बात हो रही है, या नहीं, स्वयं के स्वभाव के बारे में, अपने गुणों से अभिभूत हुए उस आत्म द्रव्य का जो चिंतन चलता है, वो अपने स्वभाव में रहने के कारण इन गुणों की पराकाष्ठा होने पर जो उसको सुखादि का अनुभव होता है, उस विज्ञान घन स्वभाव की बात चल रही। तो तो ज्ञान तो बहुत जगह बिखरा हुआ है। जैसे आपको केमिस्ट्री का ज्ञान है, किसी को फिजिक्स का ज्ञान है, किसी को मैथ्स का ज्ञान है, वो भी सब ज्ञान है। लेकिन अपन उन सब ज्ञानों की बात नहीं कर रहे हैं, अपन उस विज्ञान की, वीतराग विज्ञान की बात कर रहे हैं, है ना। अपन वीतराग साथ में इसलिए इसीलिए लगा देते हैं कि विज्ञान का तो और भी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जैसा अभी सी विजयन साहब ने शुरू में बताया कि मनुष्य द्वारा अर्जित ज्ञान को जब विशेष रूप से क्रमबद्ध रूप से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।
वेद ज्ञान भी कह सकते हैं क्या? है? वेद ज्ञान। नहीं, वेद ज्ञान अलग है। वेद ज्ञान पूर्वक जो है वो आ, आत्मज्ञान होता है, वो एक अलग पहलू है। वो किस पूर्वक होता है? वो प्रक्रिया है। वेद विज्ञान पूर्वक जीव अपने स्वभाव में आता है, वो एक प्रक्रिया है। वो भी, वो लेकिन टेक्निकल है, वो भी तो ना। वो आने है। वो वेद ज्ञान भी टेक्निकल है। विज्ञान घन मतलब उसकी भी एक सिस्टमेटिक ज्ञान होता है। अब वो प्रक्रिया है ना, सम्यक प्रक्रिया पूर्वक है। देखो, नारियल सम्यक को ज्ञान होता है ना, उसमें सम्यक ज्ञान के बाद भी सम्यक दर्शन होता है ना। तो वो सुनिए उसकी सुनिए कह रहा था। सुनो सुनो सुनो। जैसे नारियल है तो नारियल को तोड़ने के बाद में उसमें से गोला निकलेगा, ये किसी को स्टेटमेंट दिया गया। तो ये उसने प्रक्रिया बताई। और उस प्रक्रिया को जब करने जाएगा तो तोड़ने का अर्थ क्या है? क्या तोड़ा जाएगा? ये पूरा सब प्रक्रिया का भाग है। सब ऊपर उसके जटाएं होंगी, फिर जटाओं को निकाला जाएगा, फिर उसके ऊपर के कवर को तोड़ा जाएगा, फिर उसमें जो गोला मिलेगा उसको अंदर से साफ किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया है। लेकिन अल्टीमेटली वो उस प्रक्रिया के बावजूद प्राप्त होने वाला जो गोला है, उस गोले को, वो मेरा लक्ष्य है। इसी तरह से ज्ञान की विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा निखरने वाला आत्मा का ज्ञान, जिसे आप सम्यक ज्ञान कह रहे हैं, उस ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही वो विज्ञान, वीतराग विज्ञान जो है वो प्राप्त होता है। तो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। अर्थ स्वभाव तो उसका वैसा है ही, स्वभाव कोई नया नहीं बना। लेकिन उसकी जो प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति का अर्थ क्या है? उसमें लिखा है आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। इसका अर्थ क्या है? कि धीरे धीरे करके उसके जो बाह्य आवरण हैं, जो बाह्य दशाएं हैं, जिनके कारण कि वो सिस्टमेटिक ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा था, अब उन सब अशुद्धियों के निकलने के बाद निरंतर वो शुद्धिकरण की ओर बढ़ रहा। आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। उसका उत्तर है आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, अर्थात आत्मा ज्ञान में स्थित होता जाता है। कौन से ज्ञान में? जो वास्तविक उसके स्वभाव वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान की बात कर रहे सम्यक ज्ञान। हैं। मैं ज्ञान पूर्वक, यस। अब देखो, इन्होंने एक बात और कही है, जब तक मिथ्यात्व हो तब तक ज्ञान को, भले ही वह छायोपशमय ज्ञान अधिक हो तो भी अज्ञान कहा जाता है। और मिथ्यात्व हाँ, जाने के बाद उसे, भले ही यह क्षयोपशमय ज्ञान अल्प हो तो भी विज्ञान कहा जाता है ना? बहुत बहुत बढ़िया। तो अगर मान लीजिए कि कोई, मैं विद्वान नहीं हूँ, है ना, लेकिन कोई विद्वान खड़ा हो जाए, वो मुझसे मुझे चैलेंज करे कि आप क्या जानते हो, आपको क्या पता संसार में और कितने ज्योतिष मंडल में नक्षत्र आदि हैं, आपको क्या पता है पूरे संसार में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, और साइंस में क्या बताया गया है, और न्यूक्लियर साइंस में क्या बताया गया है। उसको बहुत ज्ञान है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं। तो वो कह सकता है मुझसे कि आपको ये ज्ञान ही नहीं है। और बाकी लोग भी कहेंगे कि हाँ, ज्ञान तो उसको ज्यादा है, लेकिन कौन सा ज्ञान? उस ज्ञान की बात वो करें, उतना ज्ञान कितना भी होने दो, लेकिन जब तक वो मिथ्यात्व वाला ज्ञान है, और वो क्षय समय ज्ञान कहलाने में तो बहुत ज्यादा है, तब तक वो वास्तव में विज्ञान घन वाला, है ना? हाँ, विज्ञान स्वभाव नहीं है वो। हाँ, विज्ञान हाँ, विज्ञान घन स्वभाव नहीं है वो। नहीं है। बिल्कुल सही। सांसारिक क्रियाओं में तो स्वभाव है। हाँ। और उसके विपरीत एक हमारे एक छोटे से मुनिराज हैं साहब। बोले कहाँ तक पढ़े मुनिराज? बोले 9वीं क्लास तक पढ़े साहब। अरे बोले, वो 9वीं क्लास कहाँ और वो पीएचडी कहाँ? उनका उनका क्या मुकाबला? तो भैया, बात रेलिवेंस की चल रही है, किस ज्ञान की बात कर रहे हो? जो मोक्ष मार्ग से युक्त जो ज्ञान है, मोक्ष मार्गी जो ज्ञान है, हम बात उसकी कर रहे हैं, बाकी इरेलीवेंट ज्ञान की बात ही नहीं कर रहे। इसीलिए भाई साहब मैंने सम्यक ज्ञान को विज्ञान घन स्वभाव से रिलेट किया था। हाँ, बिल्कुल सही। भले ही वह क्षयोपशमय ज्ञान अधिक हो तो भी अज्ञान कहा जाता है। ये सब इतने अज्ञानी वो आदमी है, इतना बड़ा साहित्यकार है, उसको इतनी सब समझ है, और आप उसको अज्ञानी कह रहे हो? तो भैया, किस अपेक्षा से कह रहे हैं कि उसका सारा जो ज्ञान है, वो सारा ज्ञान आत्मा के स्वभाव का ज्ञान नहीं होने से इस मोक्ष मार्ग में इरेलीवेंट है, उसका कोई उपयोग नहीं है, इस अपेक्षा से वो अज्ञानी ही है। और इसके विपरीत एक हमारे साधारण एक पंडित है, एक मुनि है, जो 8वीं क्लास ही पढ़े हैं, 9वीं क्लास ही पढ़े हैं, लेकिन उनको ज्ञान पर्याप्त अपनी आत्मा का है,
तो वो महाज्ञानी कहे जाए। ज्यो ज्यो वह ज्ञान अर्थात विज्ञान स्थिर घन होता जाता है। देखो इसमें दो बातें आती हैं, विज्ञान घन में दो बातें हैं। एक तो स्थिरता, वो कैसा ज्ञान है कि स्थिरता वाला है, ऐसा नहीं, चंचल नहीं है कि पल में तोला पल में माशा। कभी तो आया कि हाँ आत्मा साहब जो है वो इन गुणों से भरा हुआ है, कभी आया कि नहीं नहीं साहब थोड़ा थोड़ा सा दुर्गुणों से भी भरा हुआ है, कभी नहीं 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 साहब वो तो गुणों से ही भरा हुआ है। इस तरह से बिखराव वाला, अस्थिर, चंचल स्वभाव वाला ज्ञान नहीं होता। तो आश्रमों की निवृत्ति, ज्यो ज्यो वह ज्ञान अर्थात विज्ञान स्थिर घन होता जाता, घनीभूत होता जाता है, स्थिर होता जाता है। हमारा स्वभाव तो अभी बहुत सारा चंचलताओं से भरा हुआ है ना। तो अभी जैसे जैसे मैं अपना स्थिरता को प्राप्त करूंगा, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष होता होता है ना। देखो मैं आपको बहुत बढ़िया एक चीज बताऊं कि जैसे मान लो आपको किसी चीज को, कोई गर्म चीज है, तो गर्म चीज को आपने इसमें किसी प्लास्टिक के बर्तन में डाल दिया, गर्म पानी डाल दिया, और थोड़ी देर बाद ही उसको हटा दिया वहां से, तो वो बाल्टी के ऊपर में कुछ भी असर नहीं करेगा। लेकिन मैंने अगर उसको थोड़ी देर वहां रखा, थोड़ी देर तक रखा, तो वो जला देगी उसको, वो गर्म पानी उस बाल्टी को उसको जला देगी। या कोई भी वस्तु को आप थोड़ी देर तक स्थिर रखोगे तब उसका इफेक्ट सामने आता है। लेकिन अगर आपने उसको आ, आता रहा और जाता रहा, तो वो उसका स्वभाव, उसका जो है वो फायदा मिलेगा नहीं। इसलिए वो जब बोलते हैं कि वो स्थिर होना चाहिए और घनीभूत होना चाहिए, तभी उसका लाभ मिलता है। तो ज्यो ज्यो वह ज्ञान अर्थात विज्ञान स्थिर और घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों की निवृत्ति होती जाती है। यानी थोड़ी देर टिका के रखना पड़ेगा ना आपको, उस लेवल पर ला के रखना पड़ेगा। भावों में और परिणामों में क्या फर्क है? भाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन परिणाम किसे कहते हैं? जो दीर्घ काल तक बने रहते हैं। और उन परिणामों के दीर्घ काल तक बने रहने के बाद संस्कार बनते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं ऐसे एक के बाद एक होती। तो ऐसे तो हमारे बहुत सारे विचार आते रहते हैं और जाते रहते हैं, और उन विचारों को हम परिणाम नहीं कहते, और उन विचारों को हम कोई ज्यादा वैल्यू नहीं देते। लेकिन वो विचार जब स्थिर होकर के किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, किसी बात को समझने के लिए इंगित करते हैं, तब हम उनको परिणाम और संस्कार कहते हैं। तो हम यहाँ बात कह रहे हैं कि अगर मैं अपने शुद्ध परिणामों को, अपने विज्ञान वाले जो परिणाम हैं, वीतराग विज्ञान वाले परिणाम हैं, उनमें स्थिरता ला पाऊं, और वो अपने पूर्ण शक्ति के साथ उस ज्ञान के का वेदन कर पाए, तब उस समय ये घटना घटित होती है। क्या घटित होती है? कि आश्रव पिघलने लगते हैं, आश्रव रुकने लगते हैं, और जीव को अपने स्वभाव, एक साथ होता है, आश्रव रुकने लगेंगे, जीव को अपने स्वभाव के दर्शन होने लगेंगे। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होंगी, एक साथ हो। ठीक है। और जितना जितना वो होगा, उतना उतना प्रोपोर्शनल है। जितना जितना आश्रम रुकेंगे, उतना आत्मा स्थिरता को प्राप्त होगी। जितना जितना आत्मा स्थिरता को प्राप्त होगी, उतने उतने आश्रमों से निवृत्त होगा। तो यहाँ वही लिखा है, ज्यो ज्यो वह ज्ञान अर्थात विज्ञान स्थिर घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों की निवृत्ति होती जाती है। और ज्यो ज्यो आश्रमों की निवृत्ति होती जाती है, त्यों त्यों ज्ञान स्थिर घन होता जाता है, अर्थात आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। आपने पानी गर्म किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आया, लेकिन वो जैसी टेम्परेचर आया, तो टेम्परेचर से जस्ट पहले तक पानी खोलेगा नहीं, बॉयल नहीं हो रहा है। आप बोलो बोलो साहब 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है टेम्परेचर, और यहाँ तो ये कुछ भी ऐसे खोलने जैसी बात तो दिख नहीं रही। तो अपन कहते हैं कि थोड़ी देर तक उसी टेम्परेचर पे रखे रहो, तब आप देखना कि कैसे खोलता नहीं। तो उसी प्रकार से जब तक वो मेरा जो अपना स्वभाव में स्थिरता नहीं आएगी, चंचलता नष्ट होकर के मैं अपने स्वभाव में किंचित स्थिर नहीं रहूंगा, तब तक वो आश्रव पिघलेंगे नहीं,
आश्रव रुकेंगे नहीं। आगे तो निर्जरा की बात भी आएगी। विसत्ता में जो मौजूद कर्म है, वो भी जब तक मैं स्थिर नहीं होता उन भावों में, तब तक उनकी निर्जरा शुरू होती नहीं। तो वो अपन आगे के चैप्टर्स में, यहाँ संवर आदि आएगा उसमें पढ़ेंगे। यहाँ हमको बहुत शॉर्ट में उन्होंने बताया है कि आश्रव जो है वो जब तक उनसे निवृत्ति नहीं होती तब तक जीव अपने स्वभाव में स्थिर होता नहीं। और ज्यो ज्यो स्थिरता आती है त्यों त्यों आश्रव रुकना अवश्य शुरू ही हो जाते हैं, क्योंकि आश्रव आए इसलिए थे कि मैं अस्थिर था, मैं चंचल था, मैं अपने स्वभाव में था ही नहीं। एक बार मैं, जैसे कोई बच्चा जो है अपने घर से निकल गया, उसको जगह जगह लोग परेशान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो घर में पहुंचा, लोग घर के बाहर ही रुक गए और उसको परेशान करना बंद कर दिया। क्या उसने ऐसा सहारा लिया, वहां उसके माता पिता हैं, सब जो स्वजन हैं, तो उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक मैं अपनी चंचलता की भूमिका में था, तब तक वो खोटे भावों का आश्रव निरंतर आता रहता था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने स्वभाव रूपी घर का सहारा लिया, त्यों ही आश्रवों का आना बंद हो गया और मेरा सारा स्वभाव अपने घर में ही स्थिर रहने लग गया। मुझे अब वो किसी की छेड़छाड़ की भी परवाह नहीं है कि लोग मुझे छेड़ेंगे, मैं घर में आ गया, मुझे कोई चिंता नहीं। ठीक है साहब, सबको समझ में आया होगा। जी अब जी। इसी अर्थ का कलश रूप बात करके समाप्त करेंगे। इसी अर्थ का कलश रूप तथा आगे के कथन का सूचक काव्य कहते हैं। इत्येवं विरच्य संप्रति परद्रव्यान्निवृत्तिं पराम स्वं विज्ञान घन स्वभावं भयादिस्त धनुवान है परम अज्ञानोत्थित कर्त कर्म कल कलनात् क्लेशान्निवृत्त है स्वयं ज्ञानी भूत इतश्च काष्टि जगत है साक्षी पुराण है पुमान। ये उनका श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ करेंगे। गाथा 75 अपन कल पढ़ेंगे। हाँ, मीटिंग भी है, उनको जाना भी है। इस प्रकार पूर्व कथित विधान से तत्काल ही पर द्रव्य से उत्कृष्ट निवृत्ति करके परम विज्ञान घन स्वभाव रूप केवल अपने पर निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ, अर्थात अपना आश्रय करता हुआ, अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के अभ्यास से उत्पन्न क्लेशों से निवृत्त हुआ, स्वयं ज्ञान स्वरूप होता हुआ जगत का साक्षी पुराण पुरुष अब यहाँ से प्रकाशमान होता। हाँ? अब बोल रहे हैं कि जब ये एक बार जीव को, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अब वो घर आ गया, तो घर आ गया तो बच्चा वो सारी परेशानियां से उसकी छूट गई, लोग परेशान कर रहे थे ना, अब वो आकर के घर पे कहता भी नहीं, क्योंकि अब वो उससे पीछा छूट गया सब चीजों से। अब वो आश्वस्त हो गया कि ये सब कोई मेरा पीछा नहीं करेंगे, तो अब वो घर पे किसी से कहने की भी जरूरत नहीं समझता कि अभी मुझे वो लोग बहुत परेशान कर रहे थे। वो अभी आश्वस्त हो गया, उसे अभी कहने का भाव ही नहीं होता, क्योंकि अब वो आनंद का भाव और सुरक्षा का भाव का वेदन कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से आश्रमों से रहित होने के पश्चात जीव अपने स्वभाव में इतना मस्त हो जाता है कि उसको वो आश्रमों में से गुजरने वाली वेदना भी अब दिखाई देती नहीं। उसी स्वभाव में आनंद का अनुभव करता है। अपने प्रकाश के आगे वो सारा जो अंधेरे से जो उसको वास्ता पड़ा था, वो सब भूल जाता है ना। जगत का साक्षी पुराण पुरुष अब यहाँ से प्रकाशमान होता है। ये यहाँ से आश्रमों की समाप्ति होने के बाद संवर की शुरुआत होगी, और संवर की काफी देर तक संवर चलने के बाद में फिर निर्जराएं भी प्रारंभ हो जाएंगी। अब तो ये अपन कल जो है इस गाथा को पढ़ेंगे कि आत्मा ज्ञान स्वरूप अर्थात ज्ञानी हो गया, यह कैसे पहचाना जाता है, उसका चिन्ह कहिए। उसके उत्तर रूप गाथा 75 नंबर की अपन कल पढ़ेंगे। तो अभी मीटिंग करनी है इसके बाद। हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है, अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। आज जरा एक अर्जेंट मीटिंग है, सीबीजन साहब को जाना भी अमेरिका, तो मंदिर संबंधी एक मीटिंग होनी है। तो अभी आज अपन यहीं पे विराम लेंगे और जिनवाणी स्तुति करेंगे। कौन कौन है आज? संजय प्रकाश जिनवाणी स्तुति करें।
जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, वाणी माता दर्शन की बलिहारिया। प्रथम देव अरहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याओ, कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नमाओ रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, योनि लाख 84 माही घोर महादुख पायो, ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जाने था को शरणो लीनो, अष्ट कर्म छह कीनो, जन्म मरण मिटा के माता मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, ठाड़े सावक अरज अरत है जिनवाणी माता, द्वादशांग 14 पूरब का कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। जिनवाणी माता की जय। जय। बहुत बढ़िया। ओंकार मंत्र पढ़ेंगे।